चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं लेकिन आज बोल देता हूं। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो स्वाभाविक है कि आपका मनोबल बढ़ता है, और जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं जब आपकी तारीफ करते हैं तो स्वाभाविक है मेरे जैसे एक युवा के लिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे देश भर में 4 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। पांचों ही चरणों के चुनाव में बिहार में 3 नेताओं के ही चर्चे हैं। एक हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो एनडीए की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, जो अकेले ही इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं एक और नेता जिसकी बिहार की हर सीट पर न सिर्फ मांग हो रही है, बल्कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो समा ही बंध जाती है। उनका नाम है चिराग पासवान। अगर प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ दिया जाए तो अकेले चिराग ही एनडीए की ओर से नायक बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में अभी तक जितनी भी सभाएं हुई है और जिस भी सभा में प्रधानमंत्री के साथ चिराग ने मंच साझा किया है, उसमें चिराग को बोलने का जरूर मौका मिला है। प्रधानमंत्री के सभा में एनडीए के सभी बड़े नेता मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन बोलने का मौका प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ सीएम नीतीश और चिराग को ही मिला है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी बड़े मंच से अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा तारीफ की है तो है चिराग पासवान। अभी तक चिराग खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताते थे, लेकिन मोदी ने उन्हें अपना बेटा बताया है। वहीं चिराग भी प्रधानमंत्री के मुंह से निकली तारीफ सुनकर गदगद है। उधर जानकार बता रहे हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने दिल से चिराग की तारीफ की है, उससे संकेत मिलता है कि न सिर्फ दिल्ली की सियासत बल्कि बिहार की राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी चिराग को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार एनडीए में चिराग सबसे स्वीकार्य नेता बनकर उभरे हैं। बीजेपी हो या जदयू, सभी पार्टी के उम्मीदवार की चाहत रही है कि चिराग उनके इलाके में एक बार प्रचार जरूर कर दे। एक बार आप फिर सुनिए मोदी ने चिराग की तारीफ में क्या कुछ कहा, और उसके बाद चिराग ने किस प्रकार मोदी की तारीफ का शुक्रिया अदा किया। साथियों, विकसित बिहार, विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। भाइयों बहनों, मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे रामविलास जी, और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूं। मुझे मालूम है यहां का परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं लेकिन आज बोल देता हूं। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए
तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। दूसरी बात, मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपकी कोई बड़ी भूमिका भी देख रहे हैं क्या सांसद के अलावा बिहार में? मुझे नहीं पता कि क्या भूमिका, बट हाँ, जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो स्वाभाविक है कि आपका मनोबल बढ़ता है। और जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं जब आपकी तारीफ करते हैं तो स्वाभाविक है, मेरे जैसे एक युवा के लिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे परिवार, मेरी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। सबका मनोबल बढ़ता है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि बिहार एक सहयोगी होने के नाते बिहार की 40 सीटें जीतें, इसमें एक अहम भूमिका मेरी पार्टी जरूर निभा रही है, और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग 40 की 40 जीतेंगे। जानकार बताते हैं कि बिहार एनडीए के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार थक चुके हैं। वही फिलहाल बीजेपी कोटे के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अपनी वो छाप नहीं छोड़ सके हैं, जिससे कि पूरे बिहार में अकेले अपने दम पर गठबंधन को सत्ता दिला सके। वहीं जब से चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोजपा को तोड़ने का काम किया है, उसके बाद से चिराग की छवि काफी बड़ी हो चुकी है। चिराग ने जिस प्रकार जमीन पर मेहनत की है, उसे ना सिर्फ दलित समाज बल्कि युवा और महिला भी उनको भावी सीएम के तौर पर देखने लगी है। चिराग भी खुद को किसी बंधन में नहीं बांधते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह वो भी किसी जाति का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि युवा और महिलाओं को सबसे बड़ी जाति बताते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी को चिराग को एनडीए में ना सिर्फ लेना मजबूरी बन गया, बल्कि मौजूदा चुनाव में भी चिराग की बिहार भर में मदद ली जा रही है। इससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि अगर लोकसभा चुनाव में चिराग उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलती है, तो विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए का चेहरा बन सकते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।